नई इंतजामिया, नया जोश, नया वलवला, नई उमंगे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल ने नए सफर का आगाज कर दिया। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती और डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान का मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आज़म जाहिर किया, बोल टीवी नई क़यादत के ज़ेर इंतजाम वलवले जोश के साथ सफर जारी रखेगा। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती एशिया और मिडिल ईस्ट के तजुर्बेकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं। यकीन रखते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को तरक्की के यकसा मौके मिलने चाहिए। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तकसीम के ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। कम्युनिटीज़ के मसाइल उजागर करने के लिए नाजरीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। बारिश रुक गई, धूप निकल आई, ग्राउंड खुश्क हो गया, शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल। विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद। गुज़श्ता रोज मैच बारिश के बायस रोक दिया गया था। बोल न्यूज की एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन। हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए। भारत के खिलाफ मैच में स्क्वाड का हिस्सा नहीं। कौमी फास्ट बॉलर की पसलियों में गुज़िश्ता रोज से दर्द है। तकलीफ के बाइस बॉलिंग से रोका गया। एहतियाती तौर पर MRI करवाया गया। किसी खतरे की बात नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालत में IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। अदालत ने पेश ना होने पर IG पुलिस इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने IG इस्लामाबाद के 50,000 मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का IG इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। आम इंतखाबात की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख के लिए जहन बना चुके हैं। ज़राए ऐवान सदर का कहना है आर्टिकल 48(5) और उसका सब सेक्शन A बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ीर कानून ने 2 बार मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश की। वज़ारत कानून तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद करार दे चुकी है। सदर आरिफ अलवी की सदारती मुद्दत पूरी हो चुकी। ऐवान सदर खाली करने की तारीख दी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। अता तारण ने सवाल किया, उबूरी सदर को इलेक्शन की तारीख का इख्तियार किसने दिया? उनके ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी। उबूरी सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर सकता है? मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। बहरान की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेकाम की शारा पर गामजन होता है, जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, सदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। आप अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया? दूसरी जैसे ही ये स्पॉट पे पहुंची है, ID ब्लास्ट हो गया। उसके नतीजे में 6 FC ऑफिशियल्स और 2 सिविलियन ये जख्मी हो गए। इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। BDO की फाइनल रिपोर्ट आती है, वो आपसे हम शेयर कर देते हैं कि कितना एक्सप्लोसिव। पेशावर वर्सिक रोड पर धमाके में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। 7 FC एहलकार समेत 11 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। SP वर्सिक मोहम्मद अरशद खान का कहना है धमाका IED था। बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। BDO ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की धमाके की शदीद मज़म्मत। पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। तुरखम बॉर्डर न खुल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी ज़मीन पर किसी की तामीरात कबूल नहीं।
ये उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से दहशत गर्दों की हौसला अफजाई होती है। ये अनासर अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनागाहों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तुरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। आईनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का कहना है, नए अदालती साल की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा, अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में फैसले का हिस्सा बनाए हैं। कोशिश थी ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। चीफ जस्टिस की जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। जहाँ आज़ाद दिमाग हो वहाँ इख्तिलाफ होता है। काजी फाइज ईसा बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। इसकी तादाद बढ़ रही है। केसेस कम करने की काविशों को सराहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट से खिताब, बोले कि आम साइलिन के मुकदमात के फैसले होने चाहिए। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात गैर मामूली और अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के मामलात में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। जजेस की तैनातियाँ बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनासिब मामलात के फैसलों में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। यकीन है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की लीडरशिप में हम शफाफियत और अवामी एतमाद के नए दौर की जानिब बढ़ेंगे। साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, असद उमर की जमानत की दरखास्त अलग सुनी जाएगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। अमरीकी करेंसी डॉलर की कीमत में मजीद 4 रुपये कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर फरोख्त होने लगा। निगरान हुकूमत के मईशत के हवाले से इकदाम के बाद पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने लगा। क्रैकडाउन में 15 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई। FIA ने 1 लाख से जायद डॉलर कब्जे में लिए। 48 छापों में 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। वजीर आजम को अब तक की तफसीलात पेश कर दी। 48 FIR दर्ज कराई गई। 9 करोड़ 83 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। आलमी बैंक तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। पसमानदा इलाकों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि बैंक ने सैलाब मुतासरीन की मदद की। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए इंतजामिया की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म को जेनेवा कन्वेंशन की इमदादी रकम पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी मौजूद थी। के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से जायद बिजली चोरी पकड़ी गई। 194 अफराद गिरफ्तार। 35 करोड़ से जायद जुर्माना आयद। 4702 केसेस पकड़े गए। मैपको और लेस्को में सबसे ज्यादा बिजली चोरी केसेस सामने आए। बिजली चोरी में मुलव्विस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का मुलाजिम पकड़ा गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, ऑपरेशन के दौरान 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हजारों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। मेलसी में 2 मिनी ग्रिड स्टेशन पकड़े गए। लाखों रुपए जुर्माना आयद। लिया, विहाड़ी समेत दीगर शहरों में 258 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। सिंध में भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का प्लान फाइनल। सुई नादरन की लाहौर रीजन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। 40 खुसूसी टास्क फोर्स टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। जंगी अमर सिद्धू, गोशा अहबाब कॉलोनी और वर्ल्ड सिटी लाहौर में कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। अल्लामा इकबाल टाउन और बिलालगंज में भी गैस की फरहमी मुअत्तल कर दी गई। हमीदपुरा, मुगलपुरा और धर्मपुरा में कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन। कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। फैसलाबाद में सुई नॉर्दर्न का गैस चोरी के खिलाफ एक्शन। 18 गैस चोरी के वाक़यात सामने आ गए।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का गोदामों पर छापा। चीनी और चावल की जखीरा हजारों बोरियां कब्जे में ले ली। छापों में 13 मुख्तलिफ गोदामों से 13,730 बोरियां बरामद। दालगरा में 5 दुकानों से 6,920 बोरियां बरामद हुई। तैयबा मार्केट और अमराल में 13 गोदामों को सर्वमोहर कर दिया गया। 50 किलोग्राम चीनी की 1000 बोरियां कब्जे में ली गईं। डीआई खान में यूरिया, खाद, चीनी, घी की भारी मिकदार बरामद। मफाद परस्तों के मुल्की मईशत पर वार। भारतीय अशिया की पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई। कस्टम हुक्काम की मिलीभगत से हजारों टन सोयाबीन पाकिस्तान लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। जराए के मुताबिक इंडियन प्रोडक्ट को अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान लाया जा रहा है, जिससे मुल्की मईशत पर भारी असर पड़ रहा है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्तफी हो गए। इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। सिंध पुलिस में आला सतह की तब्दीली के बाद अगला मरहला शुरू। कराची पुलिस के 65 से जायद थानेदार ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। शहर के तीनों जोन से SHOs तब्दील किए जाएंगे। ज़मीनों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ नई टीम उतारी जाएगी। कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर नहते शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सऊदाबाद में थाने की अगवी दीवार के सामने वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने फैमिली से घर की दहलीज पर लूटमार की। मोबाइल फोन, जेवरात, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में कार सवारों से लूटमार। मुसल्ला डाकू मोबाइल फोन और नकदी छीन कर रफू चक्कर हो गए। वारदातों की CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। बल्दिया फैक्ट्री को 11 साल बीत गए। सिंध हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की मौत की सजा बरकरार रखी। सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। 29 अगस्त का महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ATC ने 2020 में MKM लंदन के साबिक सेक्टर इंचार्ज और मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत सुनाई थी। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि बहैसियत वजीर तिजारत सानह बल्दिया में मेरा कोई किरदार नहीं था। अब फैसला हुआ कि हम बेगुनाह हैं। हौलनाक आतिशज़दगी में 264 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए थे। बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बाबा कौम ने क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वफात पाई। आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक नज़्ब ऐन दिया। यौम वफात पर मुल्क भर में तकरीबात, सेमिनार्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। कहा, कायद आज़म की क़यादत के बगैर आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होता। उनकी ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का अमली नमूना थी। मुल्क का आइन कायद आज़म के 14 निकात की सही मायनों में नुमाइंदगी है। के 11वें रोज भी भारतीय फौज हर बहास पर नाकाम रही। पाकिस्तानी फौज ने हेमकरन पर कब्जा मजीद मुस्तहकम कर लिया। लाहौर, सियालकोट और सिंध राजस्थान बॉर्डर पर भारत को शिकस्त के जख्म चाटना पड़े। एयरफोर्स के शाहीनों ने बिलवाड़ा के मुकाम पर मिग जहाज़ों की फॉर्मेशन को तबाह कर दिया। 2 मजीद भारतीय बम्बार मगरबी बंगाल बाग डोगरा एयरबेस पर तबाह कर दिए गए। द्वारका ऑपरेशन के बाद पाक बहरिया ने बहरे अरब में अपनी बालादस्ती मुस्तहकम कर ली। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए भी पेश। सिंध के इलाके छाछरो, थरपारकर और दीगर मुत्तसिल देहात में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया। तिब्बी मुआयने के साथ साथ मामूल के टेस्ट भी हुए। मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। बच्चों को हिफाजती टीके भी लगाए गए। इलाका मकीनों ने पाक फौज के एहसन इक़दाम को बेहद सराहा। G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिस्तान तहरीक का जिक्र। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान तहरीक का मुद्दा उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कनाडा हमेशा आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से खालिस्तान तहरीक और गैर मुल्की मुदाखलत जैसे इशूज़ पर कई बरस में काफ़ी बात हुई है।
कनाडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होता है, हमेशा कानून की हुक्मरानी के एहतराम की अहमियत को उजागर किया है। वैनकूवर में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम, पुरअमन माहौल में वोटिंग, हज़ारों सिखों ने रेफरेंडम में वोट कास्ट किया। पोलिंग का आगाज़ हरदीप सिंह की वालिद और वालदा ने वोट डालकर किया। हरदीप सिंह को जून में खालिस्तान की तहरीक चलाने पर कत्ल कर दिया गया था। सिख फॉर जस्टिस की क़यादत के मुताबिक कत्ल में भारत मुलव्विस है। वोटिंग सेंटर दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों से गूंजता रहा। मराकश में बदतरीन जलजला, 2100 अमवात की तस्दीक हो गई। खौफनाक जलजले से जख्मियों की तादाद 2421 से जायद है। आफ्टर शॉक जारी, स्पेन की फ़ज़ाइया का खुसूसी तैयारा इमदाद लेकर मराकश पहुँच गया। रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। मराकश की हुकूमत ने 4 ममालिक बरतानिया, स्पेन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात से इमदाद की अपील की थी। कश्ती हादसे के वाक़यात थम ना सके। नाइजीरिया में कश्ती हादसे में 26 मुसाफिर हलाक, मुतादिद लापता हो गए। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। हलाक अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अपनी ज़राई ज़मीनों पर जा रहे थे। 30 को रेस्क्यू कर लिया गया। बरतानिया में यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप, लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनेद वक्कास ने चांदी के तमगे जीते। ISPR के मुताबिक यूरोपीय लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप दूसरा बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान की टीम पहली बार शिरकत कर रही है। 12 ममालिक के 80 से ज़ायद शूटर्स चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। खुशबुओं के शहर पेरिस में आईफिल टावर के रोमानवी माहौल में होने वाला 4 रोज़ा फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तानी नौजवान बिलाल अशरफ ने पाकिस्तानी रवायती खानों का स्टॉल लगाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चटपटे और खुश जायका खानों की खुशबू ने लोगों का दिल जीत लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।